तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग करना पड़ेगा, जबकि मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से इस प्रकार से जो भी प्रश्न होगा उसको आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं, और मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं है अभी, और मेरे मुंह में बोलने में थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जैसे 343 गुणित 345 है, +1 है, इसका आंसर क्या होगा, जबकि रूट में है। तो इसके लिए मैं पहले आपको बेसिक समझा दूं कि वास्तव में इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएगा उसको हल करने का वास्तव में तरीका क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी आपको कोई ये कहे, कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी लगातार दो विषम संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए, तो आपको पहले मैं ये बता दूं, जैसे क्योंकि मैं सरल तरीके से आपको सिखाना चाहूं, तो सबसे पहले मैं 3 गुणित 5 करूं। याद रखिए, हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जो दो लगातार विषम संख्या का गुणा किया गया है। देखिए 3 और 5 दोनों जो है विषम संख्या है और लगातार है, तो इसका गुणा करने पर उत्तर कितना आता है, यदि आपको यह पता है तब आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई भी दो लगातार विषम संख्या का गुणा करने के लिए कहा जाए, वो कोई भी हो सकता है, 7 गुणित 9 भी हो सकता है, 2 का अंतर होना चाहिए दोनों में, और दोनों विषम संख्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर कितना आता है, देखो छोटी संख्या है तब तो हमें समझ आता है, लेकिन बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे। तो याद रखिए, इन दोनों को आप गुणा करेंगे ना, तो इसका जो उत्तर है वो इन दोनों के बीच में जो संख्या छूट गया है, जैसे इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या छूट गया है, 4, तो इसी 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चंक 16, और इसमें -1 कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि उत्तर कितना है 15, और 5 दिया 15। याद रखिए, ये छोटी संख्याओं के लिए तो हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, ठीक है, वर्ग निकाल के इस प्रकार माइनस कर दिए, लेकिन जब बड़ी संख्याओं के लिए होगा ना, तब ये हमें काम आएगा, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए 9 सत्ते कितना होगा, 63 होगा, ये तो पता है, लेकिन अगर इसको मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं, जब हमें बड़े गणित मिले, बड़ी बड़ी संख्या मिले, तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों के बीच का संख्या कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे, इसी में माइनस कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 63। ये देखिए, इसी ट्रिक का आपको प्रयोग कर रहे हैं इस गणित में। अब ये छोटा गणित है तब तो हमें समझ आ गया, लेकिन भाई यदि प्रश्न जो है बड़ा होता तब हम इस ट्रिक का प्रयोग जरूर करते। छोटा है तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं, 13 गुणित 11। और आपको पता है, जब भी हम कोई भी संख्या को, है ना, कोई भी संख्या हो जिसको आपको 11 से गुणा करना हो, जैसे 13 को मुझे 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का मेथड तो आप जानते हैं। यहां पर क्या करते हैं, आप इसको इस प्रकार लिखते हैं और इन्हीं दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं इतना, ठीक है, तो इतना आएगा। तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से डायरेक्ट हल करें गुणा करके, तो इसको हम कैसे हल करते हैं, याद रखिए, इसका भी मैं अभी शॉर्ट कट ट्रिक बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आपको इसको शॉर्ट कट मेथड से ही हल करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है। तो वास्तव में इसको हम हल करते तो हमारा उत्तर कितना आता, ये देखिए +1 करते, हमारा उत्तर आता इस प्रकार, और इसका उत्तर आता डायरेक्ट 12। जबकि आपको इतना चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका उत्तर तुरंत आएगा अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न दिया है तो। अब देखिए, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, फिर से आपको बता रहा हूं। हमें प्रश्न रूप में मिला था इस प्रकार, ये मिला था 11 गुणित 13 और +1, इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था, जब भी कोई दो लगातार विषम संख्या का गुना हो तो ये किसके बराबर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, इनके बीच की संख्या, आपको क्या करना है, इनके बीच की संख्या का वर्ग, ठीक है, -1 कर देंगे, अर्थात इन दोनों का गुना करेंगे, वो इन दोनों के बीच के संख्या मतलब 12 के वर्ग के, है ना, वर्ग के बराबर, लेकिन उसमें एक माइनस कर देंगे, तब इतने के बराबर होगा। इनको आप गुना करके देख लीजिए, जैसे इनका उत्तर कितना आ रहा था, 100, है ना, देखिए 11 गुणित 13 को करें तो 143 आ रहा था, अब 12 का वर्ग करेंगे 144, -1 करेंगे तो आपका उत्तर 143 ही आएगा, मतलब ये शॉर्टकट है। अब यहाँ पर +1 है, ये और ये कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, √12 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आया, 12 आया, जो अभी मैंने बताया था। तो निश्चित रूप से बहुत ही सरल है। अब इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। यहां पर देखिए, प्रश्न ऐसा लग रहा है कि बड़ा कठिन है, लेकिन भाई यदि आपने इस मेथड को सीख लिया जो हमने अभी आपको बताया है, जैसे हमने क्या बताया, ये दोनों लगातार संख्या है, ठीक है, इसमें +1 किया गया है, तो इनका बीच का संख्या निकालना है। तो याद रखिएगा, यहां पर वर्गमूल दिया है भाई,
इन दोनों के बीच की संख्या कितना है 343 और 344, 345 है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है 344, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे -1 करेंगे, क्योंकि 344 का वर्ग करके अगर एक माइनस करेंगे तो इन दोनों को गुना करने पर जो भी आंसर आएगा वो आने वाला है इसके माध्यम से। और यहां पर +1 तो दिया ही दिया है, अब ये +1 है -1 है कट जाएगा, आपके पास आंसर के रूप में क्या आ गया, ये 344 का स्क्वायर वर्गमूल को कटा देगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 344। अब ये छोटी छोटी संख्या है तब तो आपको समझ आ गया, इससे भी बड़ी संख्या अगर आपको देता है, इनसे भी बड़ी संख्या दे सकता है भाई, बहुत बड़ी संख्या आपको दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं 7 और 7, चलो ठीक है, 3 बार हमने 7 लिख दिया, गुणित 7, अब यहां पर 7 9 करेंगे। बस ये संख्या लगातार विषम संख्या होने चाहिए, 2 लगातार विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए 770 फिर 779, इनको गुना करना है, +1 दे दिया है और इसका आंसर निकालने के लिए कहा जाए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच की संख्या लिख लेना है। तो इन दोनों के बीच की संख्या 7 7 8 इसका स्क्वायर और इसी में -1 कर देंगे, तो इन दोनों का गुना करने पर जो उत्तर आएगा ना वही उत्तर 7 7 8 को स्क्वायर करके -1 करेंगे तब भी आएगा। और इसमें प्रश्न में तो +1 पहले से दिया है, तो आपको इस प्रकार हल कर लेना है, ठीक है। अब ये और ये तो कट गया, आपके पास केवल इतना बचा √7 7 8 और ये स्क्वायर वर्गमूल और ये स्क्वायर कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 778, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बताया है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बोलने में मुझे कुछ तकलीफ हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तकलीफ था, मुझे तबियत थोड़ा ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से मैंने जो ट्रिक बताया है वो बहुत ही यूनिक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।